दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम एक पुलिस की कार को देखते हैं जो कि सुनसान हाईवे से कहीं पर जा रही थी। यहीं जंगल में हम एक व्हाइट मास्क वाले एक आदमी को देखते हैं जो कि एक दूसरी कार को शूट कर देता है और उसकी आवाज सुनकर पुलिस ऑफिसर्स भी वहीं पर जाने लगते हैं। अब इसके बाद हम सियोंग नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक एक्टर होती है और यहाँ पर सियोंग अपनी मूवी के लिए वोक नाम के डायरेक्टर से मिलने आई होती है। यहाँ पर वोक सियोंग को एक डांस मूवी में काम करने का मौका देता है जो सुनकर सियोंग को काफी अच्छा लगता है। अब अगले दिन सियोंग शूटिंग लोकेशन पर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे कुछ अजीब से विजन्स भी आते हैं जिनके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। खैर, यहाँ पर सियोंग काफी ज्यादा ट्रैवल करने के बाद शूटिंग लोकेशन पर पहुंच जाती है जो कि एक खाली स्कूल था और वो चारों तरफ से जंगल से घिरा होता है। यहाँ पर वोक का असिस्टेंट एडी रास्ते में सियोंग को बताता है कि अभी आधे लोग इस जगह पर नहीं आए हैं और सभी लोग धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं। सियोंग एडी से पूछती है कि क्या वोक एक फेमस डायरेक्टर हैं। इस पर एडी सियोंग को बताता है कि वोक काफी फेमस डायरेक्टर हैं, उन्हें 8 मूवीज बनाने के लिए काफी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। इसके बाद सियोंग आगे बढ़ती है और तभी उसे कुछ बेल की आवाजें आने लगती हैं और फिर उसे स्कूल की विंडो पर एक शैडो दिखाई देती है। और जैसे ही सियोंग आगे बढ़ती है तो तभी ये देखकर सियोंग काफी डर जाती है, लेकिन सियोंग को पता चलता है कि ये कोई असली इंसान नहीं था बल्कि एक डॉल थी और इसका बिल्डिंग से नीचे गिरने का मूवी में एक सीन होने वाला था, लेकिन ये डॉल समय से पहले ही नीचे गिर गई। इस तरफ एडी अब वोक को बताता है कि रिमोट की खराबी की वजह से ही वो डॉल खुद ही बिल्डिंग से गिर गई थी। वोक ये सब सुनकर एडी से कहता है कि मुझे किसी भी चीज में कोई मिस्टेक नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर अपना दिन बर्बाद नहीं करना चाहता क्योंकि इस जगह का रेंट काफी ज्यादा है और हमारा बजट कम है। यहाँ पर सियोंग ये सारी बातें सुनती है और बिना टाइम वेस्ट किए अपने सीन के लिए रेडी हो जाती है। वो अपने रूम में चेंज करने के लिए जाती है जहाँ उसे अपने स्कूल की फ्रेंड चायोन मिलती है। वो सियोंग को बताती है कि मुझे भी इस मूवी में मेन एक्टर की तरह ही साइन किया गया है। ये बात सुनकर सियोंग को थोड़ी हैरानी होती है और उसे काफी बुरा भी लगता है क्योंकि अभी तक सियोंग खुद को ही इस मूवी का मेन एक्टर समझ रही थी और अब उसे चायोन के साथ मिलकर काम करना था जो कि सियोंग को पसंद नहीं आता। अब तभी सियोंग को पास्ट की बातें भी याद आती हैं जब उसे वोक ने एक डांस वीडियो के बारे में बताया था और कहा था कि ये मूवी डांस पर बेस्ड होने वाली है। अब इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और अब प्रैक्टिस से पहले सियोंग वोक से बात करती है और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक वीडियो के मूव्स को कॉपी कर रही हूँ और मैं इस मूवी में अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रही, कि मैंने तुम्हें ये सब कुछ पहले ही बता दिया था और अब बस तुम डांस वीडियो के मूव्स को कॉपी करो और अपनी तरफ से कुछ भी मत करो। यहाँ पर अब सियोंग वोक से पूछती है कि इस मूवी में दूसरे एक्टर क्यों नहीं है। इस पर वोक सियोंग से कहता है कि इस मूवी की मेन लीड सिर्फ तुम हो क्योंकि ये मूवी कोई नॉर्मल डांस मूवी नहीं है और इसके अंदर काफी तरह के अलग अलग एक्ट हैं जिन्हें बस तुम ही कर सकती हो। अब इसके बाद हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोंग वीडियो को देखकर प्रैक्टिस करने लगती है और तभी अचानक से सियोंग की नाक से खून निकलने लगता है और जैसे ही सियोंग खुद को मिरर में देखती है तो उसे अपना फेस अजीब सा दिखता है जिसके मुंह से खून निकल रहा था। ये देखकर सियोंग काफी डर जाती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर सियोंग को ये बात याद करके काफी डर लग रहा था, लेकिन यहाँ पर सियोंग उन वीडियो वाले डांस मूव को काफी अच्छी तरह से करती है। इसके बाद हम एक स्टाफ लेडी को देखते हैं जो कि लाइट को चेक करने के लिए स्कूल के बेसमेंट में जाती है, मगर तभी उसे अपने पीछे किसी चीज के होने का एहसास होता है और जैसे ही ये लेडी आगे बढ़ती है तो उसे दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखता है और साथ ही उसे दीवार पर एक अजीब तरह का सिंबल भी दिखता है जिसके चारों तरफ कुछ मंत्र लिखे हुए थे। ये सब देखकर ये लेडी काफी डर जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ हम सियोंग को देखते हैं जो कि चायोन से बात कर रही थी। वो उसे बताती है कि मुझे वोक का जवाब काफी अजीब लग रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये सारी बातें बताने के बाद चायोन प्रैक्टिस के लिए चली जाती है। सियोंग अपनी कुछ दवाई लेने लगती है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां डॉक्टर सियोंग को बता रहे थे कि तुम्हारा एक्सीडेंट में बचना काफी बड़ी बात है और आगे चलकर तुम्हें मेमोरी लॉस भी हो सकता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सियोंग का एक काफी खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था जिसके अंदर सियोंग की माँ की डेथ हो गई, मगर सियोंग को चोट की वजह से उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं है और इसी वजह से सियोंग को उस एक्सीडेंट के सपने भी आते रहते हैं। यहीं पर अब चायोन भी अपने सीन के हिसाब से डांस करने लगती है और यहाँ सियोंग भी प्रैक्टिस करने लगती है, मगर तभी उसे फिर से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। वहीं अब सभी स्टाफ के लोग आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि वो काफी अजीब सा बिहेव कर रहा है, वो बिना किसी स्क्रिप्ट के ही बस एक वीडियो के डांस को कॉपी करवा रहा है। यहाँ ये बात सुनकर एडी वोक के पास स्क्रिप्ट के बारे में पता करने जाता है। तभी वो देखता है कि वोक ना जाने कहाँ खोया हुआ है, वो बस अपने आप से ही बातें कर रहा होता है जो कि एडी को काफी अजीब लगता है। अब इसके बाद सियोंग और चायोन दोनों एक साथ डांस करना शुरू कर देती हैं।
लेकिन अचानक से न जाने क्यों सियोंग डांस करते करते रुक जाती है और उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। वो खुद को छत से कूदकर मरता हुआ देखती है, जो देखकर सियोंग की तबीयत खराब होने लगती है। फिर हमें स्टाफ की बातों से पता चलता है कि इस मूवी में डांस करते हुए छत से गिरने का एक सीन था, जिसमें सियोंग की जगह डोल को गिरना था। मगर यहाँ पर सियोंग की तबीयत खराब होने से पूरा सीन खराब हो गया है। इस तरफ एडी को वही लड़की दिखाई देती है जो कि बेसमेंट में गई थी, और यहाँ पर इस लड़की की हालत अब काफी खराब होती है, जो देखकर एडी इस लेडी के पास आ जाता है। वहीं पर सियोंग और बाकी सभी लोग दूसरी बिल्डिंग की छत पर कुछ लोगों को देखते हैं जो कि वहां पर वैसा ही सिंबल बना रहे थे जो कि बेसमेंट में बना हुआ था, और ये देखकर किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस तरफ एडी उस लड़की को देखता है और वो लड़की एडी के गले पर चाकू मार देती है। वहीं पर दूसरी तरफ सभी लोग अपने अपने फोन्स में नेटवर्क को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके फोन में अब नेटवर्क्स नहीं आ रहे थे। और फिर वही बेसमेंट वाली लड़की छत पर आ जाती है, जहां सभी लोग उसे खून से सना हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। वो उस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लेडी किसी की बातों का कोई जवाब नहीं देती, और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो ये किसी इविल शक्ति के वश में हो। अब ये लड़की सियोंग को देखती है और छत से कूद जाती है, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एडी को देखते हैं जो कि मरने के बाद अब दोबारा से जिंदा हो जाता है, और अब इस तरफ ये लड़की भी मरने के बाद दोबारा से खड़ी हो जाती है, जो देखने में बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह लग रही थी। वो अटैक करके अपने सामने खड़े हुए स्टाफ मेंबर को मार देती है, और ये देखकर सभी लोग और ज्यादा डर जाते हैं। सियोंग भी अब ये देखकर सदमे में जाने लगती है। यहीं पर हम वुक को देखते हैं जो कि अब अकेले ही इस जगह से जा रहा होता है, और अब सभी लोग उसके पीछे जाने लगते हैं। यहाँ पर चायुन सियोंग को होश में लाती है और ये दोनों भी यहाँ से भागने लगती हैं। ये सभी लोग नीचे की तरफ जा रहे थे, और तभी वुक अपने कैमरे से ये सब कुछ रिकॉर्ड करने लगता है और कहता है कि ये सारे सीन मेरी मूवी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। मगर अब तभी चायोन को बिल्डिंग में लगा हुआ एक कैमरा दिखाई देता है, जो देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि स्कूल बंद होने के बाद भी ये सीसीटीवी यहाँ पर क्या कर रहा है। ये लोग समझ जाते हैं कि कोई ना कोई जानबूझकर ये सब कुछ करवा रहा है। वहीं छत पर हम कुछ स्टाफ मेंबर्स को देखते हैं जो कि अभी भी छत पर अटके हुए थे, और उनके ऊपर वही ज़ॉम्बीज जैसे लोग भी हमला करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ नीचे की तरफ अब एडी इन सभी लोगों को भागता हुआ देखता है, और एडी भी इन पर हमला करने लगता है, लेकिन ये सभी लोग एक रूम में छुप जाते हैं। ये सभी लोग अब किसी तरह से दूसरे रास्ते से बाहर निकलने लगते हैं, मगर तभी एडी इनके ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन सियोंग, चायुन और दो लड़के किसी तरह से स्कूल बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं, और इन चारों को स्कूल का मेन डोर भी मिलता है। लेकिन साथ ही ने उस डोर पर काफी सारा खून और मरी हुई बॉडीज भी दिखाई देती हैं, जो देखकर हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर किसी तरह का रिचुअल चल रहा था, और इसी रिचुअल की वजह से मरने वाले लोग भी ज़ॉम्बीज या फिर डीमन बनकर जिंदा हो रहे हैं। यहाँ पर अब एक लड़का मेन डोर की तरफ बढ़ने लगता है, मगर वही मरा हुआ इंसान उस पर हमला कर देता है। तभी दूसरा ज़ॉम्बी भी सियोंग और बाकी लोगों की तरफ जाने लगता है, लेकिन पैर में चेन बंदी होने की वजह से वो ज़ॉम्बी इनके पास नहीं आ पाता। ये देखकर हमें पता चलता है कि किसी ने इन डीमंस को जानबूझकर यहाँ पर बांधा है, ताकि ये ज़ॉम्बीज किसी को भी यहाँ से बाहर ना जाने दें। अब ये सब देखकर सियोंग फिर से कहीं खो सी जाती है। यहाँ पर वही लड़का जिस पर ज़ॉम्बी ने हमला किया था वो अब उठता है और ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है, लेकिन फिर यहाँ पर उसका ही दोस्त उस लड़के को खत्म कर देता है, क्योंकि ज़ॉम्बी के काटने की वजह से ये लड़का भी अब ज़ॉम्बी की तरह बन सकता था। ये सब देखकर चायुन काफी डर जाती है। यहीं पर सियोंग की नाक से फिर से खून निकलने लगता है, और फिर ये सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तभी भागते समय चायुन का पैर फिसलता है और वो रास्ते में ही गिर जाती है, लेकिन सियोंग एक लड़के के साथ कार में आकर बैठ जाती है। यहाँ पर सियोंग उस लड़के से चायुन को बचाने के लिए बोलती है, लेकिन ये आदमी सियोंग से कहता है कि अब मैं किसी को भी बचाने नहीं जाने वाला, और तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ। यहाँ पर ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी इनकी कार के ऊपर डीमंस हमला करने लगते हैं, मगर तभी सियोंग और ये आदमी जंगल के रास्ते से भागने लगते हैं। लेकिन तभी जंगल के बीच में व्हाइट मास्क पहना आदमी कार के ऊपर फायर कर देता है, और ये वही सीन था जो कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। यहाँ पर सियोंग की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद सियोंग को होश आता है और उसे फिर से अपने पुराने एक्सीडेंट के विजन्स आ रहे थे, जिसमें उसकी माउस से बोल रही होती हैं कि तुम्हें कुछ लोग मारने आने वाले हैं। ये देखकर सियोंग तुरंत ही कार से बाहर निकलती है और यहाँ से भागने लगती है। तभी काफी सारे डीमंस कार के ऊपर हमला करके दूसरे आदमी को खत्म कर देते हैं। अब इसके बाद हम काफी सारे व्हाइट मास्क पहने हुए आदमियों को देखते हैं जो कि सीसीटीवी की मदद से सब कुछ देख रहे थे। इस तरफ सियोंग भी अब एक घर में छुप जाती है, और तभी एडी जो कि अब एक डीमन था वो सियोंग की तरफ आने लगता है, मगर तभी एक आदमी स्कूल के माइक में किसी तरह का साउंड प्ले कर देता है, जिससे अब वो डीमन उसी तरफ चला जाता है। सियोंग अब उसी जगह पर छुपी होती है, और तभी वुक भी सियोंग के पास आ जाता है जो कि अभी भी जिंदा था।
यहाँ वुक सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए कैमरे की बैटरी बदल रहा होता है और ये सब देखकर सियोंग वुक से पूछती है कि क्या तुम्हें ये सब कुछ पहले से पता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। इस पर वुक सियोंग से कहता है कि मुझ पर इसका इल्जाम लगाने का अब कोई फायदा नहीं होगा और तुम कुछ भी कर लो, तुम यहाँ से अकेले नहीं भाग पाओगी। ये सब सुनकर सियोंग को गुस्सा आ जाता है। वो वुक को एक थप्पड़ मार देती है जिससे वुक को भी अब गुस्सा आता है, लेकिन वुक सियोंग से कुछ भी नहीं बोलता। और फिर यहाँ पर वुक सियोंग को सच बताता है और कहता है कि मुझे ये सब कुछ पहले से पता तो था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सब कुछ इतनी अच्छी तरह से होगा। ये सुनकर सियोंग हैरान रह जाती है और अब तभी वुक सियोंग को बताता है कि मुझे एक लेडी ने ये स्क्रिप्ट देकर ये सब कुछ करने के लिए कहा था और वो डांस भी एक तरह के रिचुअल का एक हिस्सा था जिससे मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकता है और मैंने ये सब कुछ आज अपनी आंखों से होता हुआ देखा। ये बात सुनकर सियोंग समझ जाती है कि जो डांस उसने किया था वो एक रिचुअल का हिस्सा था, जिस वजह से यहाँ पर मरने वाले लोग अब डीमन बनने लगे हैं। और यहाँ पर वुक भी सियोंग को बताता है कि जब मैंने वीडियो में उस मरे हुए इंसान को डीमन बनते देखा था तो तभी मुझे ऐसा लगा कि ये करके मैं अपनी लाइफ की बेस्ट मूवी बना सकता हूँ और इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया था। यहाँ पर हमें वुक की बातों से समझ आता है कि वो ये सब कुछ बस एक अच्छी मूवी बनाने के लिए कर रहा था, लेकिन वो लेडी कौन थी और उस लेडी ने वुक से ये रिचुअल क्यों करवाया, ये कहानी में हमें आगे पता चलेगा। खैर यहाँ पर वुक सियोंग से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा बचा कर ले जाऊंगा। वो ये प्रॉमिस करके मदद बुलाने जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो डोर को खोलता है तो तभी एक गोली उसके लग जाती है और वुक को मरता हुआ देख सियोंग काफी डर जाती है। लेकिन अब तभी एक पुलिस ऑफिसर अंदर आता है जिसने वुक को शूट किया था। यहाँ ये ऑफिसर सियोंग को अपने सीनियर के पास ले जाता है, जहाँ सीनियर ऑफिसर सियोंग से पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, और ये प्रॉपर्टी तो मिनिस्टर किम की है, तो क्या तुम लोग यहाँ पर किसी तरह की कोई गलत मूवी शूट कर रहे हो। यहाँ पर ये ऑफिसर सियोंग को एक गलत लड़की समझता है, मगर सियोंग इन्हें बताती है कि मैं किसी भी किम को नहीं जानती। साथ ही यहाँ पर सियोंग इनसे कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन हम सभी लोगों को जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। यहाँ अब एक ऑफिसर को कार में एक आदमी दिखाई देता है जिसे डीमन ने काट कर अपनी तरह बना दिया था, और वो ऑफिसर उस आदमी को देखने लगता है। तभी मौके का फायदा उठाकर सियोंग यहाँ से भागने लगती है। सीनियर ऑफिसर सियोंग पर फायर करता है, लेकिन एक भी गोली सियोंग के नहीं लगती, जिससे ये सीनियर ऑफिसर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि इसका निशाना तो कभी भी नहीं चूकता था। यहाँ पर सियोंग भागती हुई जंगल में आ जाती है, मगर तभी एक ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और सियोंग इन ऑफिसर से जल्द यहाँ से भागने के लिए बोलती है। यहाँ पर यह आदमी अपने सीनियर से बात करने की कोशिश करने लगता है, मगर तभी व्हाइट मास्क वाला आदमी ऑफिसर को शूट करके खत्म कर देता है। इस तरफ सीनियर ऑफिसर और उसके कुछ पुलिस ऑफिसर्स पर इन्हीं व्हाइट मास्क वाले आदमियों के कुछ लोग गन पॉइंट कर लेते हैं, और इस टीम का लीडर अपने टीम से सभी ऑफिसर्स को शूट करने के लिए बोलता है। वहीं जंगल में वो ऑफिसर गोली लगने के बाद भी इस व्हाइट मास्क वाले आदमी पर गोली चला देता है और ये दोनों एक दूसरे को गोली मार देते हैं, जिससे अब वो दूसरा आदमी भी मरने लगता है और वो सियोंग से कहता है कि हम काफी समय से तुम्हारे पीछे थे। इतना बोलकर ये आदमी मर जाता है, जो देखकर सियोंग को कुछ समझ नहीं आता कि ये आदमी उसके पीछे क्यों था। अब तभी उसके पास चायोन आती है जो कि अब भी जिंदा थी, और ये दोनों यहाँ से भागने लगती हैं। तभी इन्हें जंगल के अंदर कुछ रस्सियां और काफी सारे कलरफुल कपड़े दिखाई देते हैं, जो देखकर इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सारी चीजें यहाँ पर कौन लाया होगा। ये दोनों फिर से भागने लगती हैं और अब सियोंग भागते भागते काफी थक जाती है और रोने लगती है। यहाँ चायोन सियोंग से उसका फोन मांगती है, लेकिन सियोंग का फोन उसके पास नहीं होता। यहाँ पर चायोन को एक पेट्रोल पंप दिखाई देता है और चायोन वहाँ का फोन इस्तेमाल करने लगती है। यहीं अब सियोंग भी अपना मुंह धोकर अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करती है, लेकिन अब तभी फिर से सियोंग की नाक से खून बहने लगता है, और तभी मिरर में उसे उसकी माँ दिखाई देती हैं, जो देखकर सियोंग काफी डर जाती है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सियोंग की मॉम फिर से सियोंग से कह रही थी कि कुछ लोग तुम्हें मारने आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर सियोंग की मॉम की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं होती, वो मेंटल हॉस्पिटल में थी। अब इसके बाद प्रेजेंट टाइम में ये सब याद करके सियोंग काफी उदास हो जाती है। तभी चायोन सियोंग के पास आती है और सियोंग को बताती है कि मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। अब चायोन और सियोंग आपस में बातें करने लगती हैं, और चायोन सियोंग से पूछती है कि आखिर तुम्हें अपने एक्सीडेंट के बारे में क्या क्या याद है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सियोंग की मॉम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर सियोंग के पास आती हैं और सियोंग को अपनी कार में बिठाकर घर लाने लगती हैं, मगर तभी सियोंग की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में सियोंग चायोन को ये सब बताती है और कहती है कि मुझे पूरी बातें तो याद नहीं है, लेकिन मुझे कुछ कुछ याद है। यहाँ पर सियोंग बात करते करते बेहोश हो जाती है। फिर इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर हम सियोंग को देखते हैं जो कि स्कूल में एक लड़के से प्यार करती थी और इस लड़के का नाम जुनही होता है।
शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक से जुनही एक एक्सीडेंट में मर जाता है, जिससे सियोंग को काफी दुख होता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ सियोंग को अब होश आता है और वो खुद को चेयर से बंधा हुआ देखती है। उसके सामने वही पूरी व्हाइट मास्क वाली टीम खड़ी होती है, जो देखकर सियोंग काफी डर जाती है और अब तभी इस टीम की लीडर सियोंग को गन से शूट कर देती है। यहीं पर हमें स्कूल का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर इन्हीं व्हाइट मास्क वाले लोगों में जिसका मुंह ढका हुआ था। इस तरफ गोली लगने के बाद भी सियोंग खुद ही जिंदा हो जाती है, जो कि काफी हैरानी की बात थी। और अब इस व्हाइट टीम की लीडर भी अपना मास्क उतारती है, जिसका नाम यून होता है। और यून कोई और नहीं बल्कि सियोंग के बॉयफ्रेंड जुनही की मॉम की बहन होती हैं, जिन्होंने अपने बेटे जुनही के मरने के बाद सुसाइड कर लिया था। और उन्हीं की बहन यहाँ पर यून सियोंग को मारती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें दर्द में देखना चाहती हूँ। यहाँ पर सियोंग को ये सब समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। और तभी यून सियोंग को सच्चाई बताती है और कहती है कि मेरी बेटी भी जुनही से प्यार करती थी, लेकिन जुनही ने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो सियोंग से प्यार करता था। और ये सब देखकर यून की बेटी सियोंग से काफी ज्यादा जलने लगी थी। मगर तभी जुनही का एक टैक्सी से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें जुनही की डेथ हो जाती है और इससे अब सियोंग भी पूरी तरह से टूट जाती है। और इसी वजह से सियोंग पानी में कूदकर सुसाइड कर लेती है। लेकिन सियोंग की मॉम, जो कि एक मेडिकल लैब में काम करती थी, वो सियोंग को जिंदा करने के लिए उसे किसी तरह की डोज दे देती हैं, जिससे सियोंग जिंदा तो हो जाती है और साथ ही वो अमर भी हो जाती है। और इसी बात से हमें पता चलता है कि प्रेजेंट टाइम में सियोंग इसी वजह से नहीं मरी क्योंकि वो अब अमर है और उसे मारना इतना आसान नहीं है। इसलिए यून अब सियोंग को काफी ज्यादा दर्द देने लगती है, क्योंकि वो इस सब का जिम्मेदार सियोंग को समझ रही थी। अब इसके बाद हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही दवाई चुराने की वजह से सियोंग की मॉम से पुलिस पूछताछ करने लगती है। यहीं पर हम यून को भी देखते हैं, जिसे अब उसका एक असिस्टेंट बताता है कि जिस टैक्सी से जुनही का एक्सीडेंट हुआ था, उसका ड्राइवर पिछले 20 सालों से टैक्सी चला रहा है और उससे कभी भी कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन पता नहीं कैसे जुनही अचानक से उस टैक्सी के सामने आ गया था, जिससे जुनही का एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पर यून अपने आदमियों से बात करते हुए जा ही रही थी कि तभी जुनही की मॉम भी बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेती हैं। और क्योंकि जुनही की मॉम यून की सिस्टर थी, इसलिए यून अपनी बहन की मौत से काफी दुखी होती है। साथ ही यहाँ पर हम जुनही के डैड को भी देखते हैं, जो कि वही आदमी था जो सियोंग को प्रेजेंट टाइम में जंगल में मिला था और पुलिस ऑफिसर ने उसे मार दिया था। यहाँ पर जुनही के डैड अपनी वाइफ के मरने से काफी दुखी होते हैं और ये देखकर यून को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसी टैक्सी ड्राइवर को शूट करके मार देती है। लेकिन कहीं ना कहीं यून अब ये समझ चुकी थी कि इस टैक्सी ड्राइवर की वजह से जुनही नहीं मरा और जुनही के मरने की कोई और वजह है। इसलिए यून काफी समय से जुनही के मरने की असली वजह का पता कर रही थी। और फिर कुछ समय बाद यून चायून से मिलती है, जो कि असल में एक शमन होती है। और यहाँ पर चायून यून को बताती है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ सियोंग की वजह से हुआ है, क्योंकि सियोन असल में एक इविल स्पिरिट से कर्ज है, जिस वजह से वो जहाँ भी जाती है वहां पर लोग मरने लगते हैं। ये बात सुनकर यून अपने आदमियों से सियोंग के बारे में पता कराती है और यून के आदमियों को पता चलता है कि सियोंग आज तक जितने भी स्कूलों में गई है वहां पर कोई ना कोई जरूर मरा है और इसीलिए सियोंग ने काफी सारे स्कूल भी चेंज किए हैं। साथ ही सभी लोग उसे विच बोलते हैं। ये सब जानने के बाद यून समझ जाती है कि चायून बिल्कुल सच बोल रही है और अब यून जुनही और उसकी मॉम की मौत का जिम्मेदार सियोंग को ही समझती है। इसके बाद चायून यून को उसी रिचुअल के बारे में बताती है जिससे इंसानों को जिंदा किया जा सकता है। और यहाँ पर चायून एक रिचुअल करके एक इंसान को भी जिंदा करके डीमन बना देती है और ये आदमी वही होता है जिसकी वीडियो दिखाकर वुक को भी कुछ ऐसा ही करने के लिए यून ने कहा था। और ये सब कुछ बस यून ने सियोंग से बदला लेने के लिए किया होता है। यहाँ हम देखते हैं कि शूटिंग शुरू होने से पहले ही यून ने पूरी बिल्डिंग में कैमरे लगवा दिए थे ताकि वो सियोंग पर नजर रख सके और मौका मिलने पर सियोंग को खत्म कर सके। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ सियोंग की हालत काफी बुरी होने लगती है और सियोंग यून से हेल्प मांगती है। लेकिन यून सियोंग से बदला लेने के लिए गुस्से में मॉन्स्टर बन चुकी थी और यून सियोंग की मदद नहीं करती। साथ ही वो यहाँ पर चैंटिंग भी शुरू कर देती है, जिससे अब सारे ज़ॉम्बी बने डीमंस सियोंग की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और सभी डीमंस सियोंग के ऊपर हमला कर देते हैं और सियोंग का सर उसकी बॉडी से अलग कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम चायून को देखते हैं, जो कि छत पर किसी तरह का रिचुअल कर रही थी। और अब तभी यून चायून के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने मेरी इस काम में मदद क्यों की। इस पर अब चायून कहती है कि मुझे बस उसे सजा देनी थी। इतना बोलकर चायून यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी यून को कुछ होता है और अब यून खुद को ही शूट करके खत्म कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ अब चायून अपने घर आती है
और यहाँ घर आकर चायून खुद को मिरर में देखती है जिसके अंदर उसे सियोंग दिखाई देती है। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब सियोंग बेहोश हो गई थी तो यहाँ पर चायून सियोंग के बेहोश होने की खबर यून को देने लगती है। मगर तभी इस जगह की लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और फिर सियोंग जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है, जो देखकर चायून एक फायर एक्सटिंग्विशर से सियोंग पर हमला करती है। लेकिन वो सियोंग के लगने से पहले ही बीच में ही रुक जाता है और सियोंग चायून को मारने लगती है, जो देखकर अब हमें समझ में आता है कि सियोंग शुरुआत से ही कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि वो काफी पावरफुल एक इविल डेमन है। और यही बात चायून को भी पता थी। यहाँ पर सियोंग चायून को बताती है कि जब मैंने जुनही के पास जाने की कोशिश की थी तो तब जुनही ने मुझे खुद से दूर कर दिया था, क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करता था और वो असल में तुमसे प्यार करता था। और ये सब जानकर सियोंग को काफी गुस्सा आया था और इसीलिए सियोंग ने अपने इविल पावर का इस्तेमाल करके जुनही को अपने वश में कर लिया और उसे टैक्सी के आगे भेजकर उसका एक्सीडेंट करवा दिया। यहाँ अब ये सारी बातें बताने के बाद सियोंग चायून को अपना रूप दे देती है और सियोंग चायून को ही यून के पास भेज देती है, यानी कि यून ने जिसे सियोंग समझकर मार दिया वो सियोंग नहीं बल्कि चायून थी। और अब प्रेजेंट टाइम में सियोंग के सारे दुश्मन अब खत्म हो चुके थे और सियोंग जो कि एक इविल डीमन थी वो अब बेफिक्र होकर जीना शुरू कर देती है। और साथ ही हमें पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर सियोंग और उसकी मॉम का जब एक्सीडेंट हुआ था तो यहाँ पर सियोंग की मॉम मर गई थी और सियोंग किस्मत से जिंदा बच गई थी। लेकिन अब हमें इस एक्सीडेंट की भी सच्चाई पता चलती है और हमें पता चलता है कि ये एक्सीडेंट खुद नहीं हुआ था, बल्कि ये एक्सीडेंट उसकी मॉम ने जानबूझकर किया था ताकि वो अपनी बेटी की इविलनेस को खत्म कर सकें। लेकिन सियोंग इस एक्सीडेंट में भी जिंदा बच गई थी और उसकी मॉम की ही डेथ हो गई थी। इसके बाद से सियोंग ने भी अपने अंदर के इविल को बाहर नहीं आने दिया था। लेकिन जब चायून और यून ने उसके साथ ये सब कुछ किया तो तब सियोंग के अंदर का इविल डेमन खुद ही बाहर आ गया। अब प्रेजेंट टाइम में सियोंग सोचती है कि अब उसने अपने सभी दुश्मनों को मार दिया है। लेकिन तभी हमें अगले ही दिन एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि किसी का अंतिम संस्कार कर रही थी और ये लेडी असल में चायून का ही फ्यूनरल कर रही होती है, क्योंकि ये जान चुकी थी कि चायून मर चुकी है और ये लेडी चायून की माँ थी, जिसे चायून ने ही सब बताया था कि वो किस डीमन से पंगा लेने जा रही है। और अब चायून की माँ जो कि एक काफी पावरफुल शेमन थी वो सियोंग से बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार थी। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।